हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। तो हम आते हैं आज हम टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। और एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस मोस्टली जो है ना, ये पायरिक्स ऑफ अननोन ओरिजिन में काउंट होता है, क्योंकि हमें पेशेंट का पता ही नहीं चलता कि इसको बुखार किस वजह से होता है। और एक तरह से एसोसिएटेड विथ क्रोनिक डायरिया। इसमें मोस्ट लाइकली जो डायरिया होती है, और डॉक्टर जहाँ उसके वालिदैन को पता नहीं चलता कि डायरिया का सबब क्या है या बुखार का सबब क्या है। और ये बुखार मोस्ट लाइकली जो है ना आफ्टर जो है ना इवनिंग टाइम के बाद होता है और रात के टाइम पे होता है अलॉन्ग विथ एक्सेसिव स्वेटिंग। और एब्डोमिनल टीबी कभी कभार अलोन भी होती है और कभी कभार अलॉन्ग विथ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी होती है। अगर अलोन होती है तो हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर जो ना विथ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है तो फिर पल्मोनरी टीबी एसोसिएटेड विथ एब्डोमिनल टीबी। तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स कौन से नजर आएंगे पेशेंट को? तो पेशेंट को कंप्लेन ये होती है कि एक तो उसका बुखार कम नहीं होता, दूसरा उसकी जो डायरिया है वो कंट्रोल में नहीं होती, चाहे इवन आप कोई भी मेडिसिन दे दो, चाहे वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म को कवर करती हो या पैरासाइटिक जो है डायरिया उसको कवर करती हो, मगर फिर भी पेशेंट को कोई भी फायदा नहीं होता। उसमें दूसरे जो सिम्टम्स लोग पेशेंट में होते हैं कि एनोरेक्सिया, नाजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डायरिया होती है। ये पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स होती है और पेशेंट दिन ब दिन जो है ना वेट लॉस करता रहता है। तो ये हो गए हमारे साइन एंड सिम्टम्स। अब हम आते हैं कि उसको डायग्नोज कैसे किया जाए। तो उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम चलते हैं, तो उसमें ज्यादातर जो रिलायबल जो टेस्ट होती है वो दो होती है। एक तो आप जो है सीटी स्कैन, आप जो है ना इलियोसिकल रीजन के आप सीटी स्कैन करवाएं, और दूसरे नंबर पे आपने करवाना है कोलोनोस्कोपी एंड बायोप्सी ऑफ इलियम, और सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन करवाएंगे। उससे आपका डायग्नोज जो है ना कंफर्म हो जाएगा। और जैसे ही आपने का डायग्नोज कंफर्म हो जाता है तो फिर उसके बाद आपने जो है ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। मगर ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपने इसको ये भी जरूर चेक करना है कि आपने एटीटी तो जरूर देनी है। अगर बच्चा है तो उसमें आपने 3 ड्रग्स कॉम्बिनेशन देनी है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड और पेराजिनामाइड, अकॉर्डिंग टू एज एंड वेट फॉर 2 मंथ। उसके बाद रिमेनिंग जो 4 मंथ्स है उसमें आपने सिर्फ देनी है रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड। माइंड करें कि पैरासिनामाइड फर्स्ट 2 मंथ में देनी है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, दोनों में पैरासिनामाइड फर्स्ट 2 मंथ देनी है। उसके बाद आपने पैरासिनामाइड को बंद करना है। बाकी रेमेटाल और आईएनएस ये जो है पूरे कंटिन्यू जो है 6 मंथ के लिए देनी है। और उसके साथ सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट आपने जरूर देनी है। जैसे डायरा है उसके लिए आपने जो है नेमकोल देना है, या जो है आप जो है समझते हैं कि एंटी पैरासाइटिक जैसे एंटामिनोहिस्टोलाइटिक है, या जो है क्विनोलोन्स है वो आप दे सकते हो, आस्पोमाइसिन वो दे सकते हो। अगर जरूरत है तो आप इंजेक्शन फॉर्म में आईवी कैनुला लगा के कोई भी एंटीबायोटिक अलॉन्ग विथ एमिकासिन सल्फेट वो आप दे सकते हो, और जो है ना एंटीपायरेटिक आप दे सकते हैं। और उसके साथ अपनी जो है ना एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट जरूर देनी है। फर्स्ट 2 मंथ के लिए आपने जो है अगर बड़ा है तो 4 ड्रग्स कॉम्बिनेशन फर्स्ट 2 मंथ, और उसके बाद जो है रिमेनिंग 4 मंथ है, 4 महीने ही, वो आपने 3 ड्रग्स कॉम्बिनेशन देना है बड़ों में, रेमेटाल, आईएनएस और इथाम्ब्यूटोल। और बच्चों में जो है आपने रेमेटाल और आईएनएस लास्ट 4 मंथ के लिए देना है। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक, एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, इट्स जो है साइन एंड सिम्टम्स और काजेस, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। अब आते हैं हम थोड़ा जो आगे चलते हैं। खुदा न खास अगर आप समझते हैं कि आपके पेशेंट को, चाहे वो बच्चा हो या अडल्ट हो, उसमें जो है अगर जो है ड्रग रेजिस्टेंट आप समझते हैं, तो उसमें आपने सबसे पहले जो है ना आजकल नई एक टेस्ट आई है, इंस्टीट्यूट फॉर जीन एक्सपर्ट टेस्ट आपने करवानी है। और ये भी देखना है कि आपके पेशेंट को जो है ना मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हो रहा। अगर किसी ड्रग से आपको जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है तो आप जो है वो ड्रग बंद करके उसके साथ अपनी कॉम्बिनेशन में जो है इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन देनी है, कम से कम 20 मिलीग्राम और ज्यादा से ज्यादा 40 मिलीग्राम
पर केजी पर डोज देना है बच्चों में, और बड़े में कम से कम आपने जो है ना 1000 मिलीग्राम पर डोज डेली टाइम पे सुबह के टाइम में बिफोर ब्रेकफास्ट देनी है। अच्छा ये याद करनी है कि आपने एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट जो भी दो वो आपने जो है ना बिफोर जो है ना ब्रेकफास्ट देनी है, आफ्टर ब्रेकफास्ट नहीं देनी है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ड्यूरिंग जो है ना ट्रीटमेंट पेशेंट के जो आंसू हुए या उसकी जो स्पेक्ट्रम है या उसके जो है ना यूरिन का कलर वो ऑरेंज कलर में हो जाएगा, मगर उसके लिए आप परेशान मत हो। ये जो है ना ड्रग्स का जो है ना साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से पेशेंट के यूरिन और जो है ना टीयर्स और जो है ना स्पुटम का कलर ऑरेंज कलर का हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।